अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। तो अपनी बुक को ओपन करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ER डायग्राम के मतलब। तो आज हम देखेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करें, जो कि हमारे क्योंकि चैप्टर का नाम भी वही है। हमने जो फर्स्ट वाले पेज पे चैप्टर 3 का जो फर्स्ट वाला सवाल था सेम वही था। तो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या था, सेम आप वही चीज़ लिखेंगे। आपके जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए और आप उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें उसने एक चीज़ बताई है, अ पार्टिकुलर DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। तो उसका मतलब है कि DBMS आप पढ़ के आ चुके हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसके ज़रिए आप अपने डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया। द परफॉर्मेंस ऑफ DBMS मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल यूज़र इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम यूज़र हैं वो एक्सेप्टेबल कर रहे होते हैं DBMS। तो डेटाबेस यूज़र रिक्वायर कंप्लीट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। जो डेटाबेस का यूज़र है उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, अप टू डेट, और वो अपने इन चीज़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नीड को जल्दी से और आसानी के साथ एक्सेस कर सके। तो ये पॉइंट्स हैं। नंबर 1 प्लानिंग वही चीज़ आ गई है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, अगर आपने कोई सिस्टम डेवलप करना है, तो आपका कस्टमर रिक्वेस्ट अगर आपको आके कोई कहता है कि मुझे एक डेटाबेस सिस्टम डेवलप करके दे, तो आपके कौन कौन सी एक्टिविटीज से गुजरेंगे और आपको उनके लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, और अपने टाइम लिमिट्स को आप डिफाइन करेंगे, प्लान करेंगे इन चीज़ों को। ठीक हो गया। नंबर 2 एनालिसिस आप पढ़ के आ चुके हैं, वही करंट सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम की वर्किंग को डिटेल के साथ पढ़ना, और अगर आपने फर्दर अपनी न्यू सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो डेटाबेस डिज़ाइन है क्या, इसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है डेटाबेस डिज़ाइन को। एक होता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और एक होता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो दोनों सवाल शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ये होता है कि आपने डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को स्टोर कैसे करना और वो किन किन डेफिनेशंस के ऊपर कंसिस्ट होगा। तो आप अपने कंटेन्स कर रहे होते हैं रूल्स के ऊपर, अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर, और आप कौन सी टाइप का डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। तो ये आप एक रूल अपने लिख लेते हैं। आप अपना फॉर एग्जांपल जो आपने यह डायग्राम बनाई थी, आप पहले अपना कॉपी के ऊपर लिख लेते हैं, आप अपने डिफाइन कर लेते हैं रूल्स पॉइंट्स, रूल को डिफाइन करके देन आप अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। ये है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होगी, ये हमारे पास एक लास्ट स्टेज है डेटाबेस डिज़ाइन की। तो इसमें क्या होता है कि आप एक्चुअल अपने टूल्स के अंदर, अपने DBMS के अंदर, अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो आपने रूल्स डिफाइन किए थे, आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। आप अपने रिकॉर्ड को सेट कर रहे होते हैं, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर को। ठीक होगा। तो ये आपके पास डिज़ाइन प्रोसेस की लास्ट स्टेज है जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने टूल के ऊपर। नंबर 4 है जी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आप अपने तमाम फेजेस को, तमाम पॉइंट्स को, तमाम जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं उनको इम्प्लीमेंट कंप्लीट करके देन आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपने इंटर पार्ट 1 के अंदर SDLC के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन की टाइप्स को पढ़ा था कि आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कितनी तरह से कर सकते हैं। आपने कुछ पढ़े थे, पैरेलल कन्वर्जन पढ़ी थी, पायलट कन्वर्जन पढ़ी थी, कुछ इस तरह की कन्वर्जन पढ़ी थी। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, डिज़ाइन एंड डेवलप हो जाए, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपने यूज़र तक कैसे पहुंचाना है। आप अपने डेटाबेस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे फॉर द यूज़र। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। इट में आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ द डेटाबेस इज एक्सेस्ड एट मल्टीपल लोकेशन। तो इसका मतलब है कि जैसे आप एग्जांपल लें गुजरांवाला बोर्ड की,
तो उनके उनके डाटा सेंटर में डाटा बेसेस पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पे बैठ के आपको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आप अपना डाटा को सर्च कर रहे होते हैं, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आपने ये लिखना है कि सबसे पहला फेज था प्लानिंग का, देन एनालिसिस का, और इसके अंदर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल था, जो इसके अंदर दो थे, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन था एंड फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन था। देन टेक्नोलॉजी मॉडल आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और एट द एंड डाटा रेपोजिटरीज। रेपोजिटरीज का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह पे डाटा को रख दें और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैठ के आप उन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब आप एक्सप्लेन करें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। अब वो कह रहा है कि एक सवाल है कि लॉजिकल मॉडल तो आपने पढ़ लिया, अब आप उसको डिटेल के साथ है उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करें। तो लॉजिकल मॉडल वही चीज़ है जो आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम वही है। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास लॉजिकल ओवरव्यू डिज़ाइन प्रोसेस क्या है। नंबर 1 है जी रिप्रेजेंट एंटिटीज़। एंटिटीज़ आप पढ़ के आ चुके हैं कि आप एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वो है। आ गया जी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे, आप उनके अंदर 1 to 1 वाला रिलेशनशिप आता है, 1 to many वाला, many to many वाला। और मर्जदार रिलेशंस। मर्जदार रिलेशंस क्या होता है कि मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंबाइन करना। तो रिलेशंस क्या है, टेबल, किन का, टेबल को आपस में मर्ज करना, इकट्ठा करना। नॉर्मलाइज द रिलेशंस क्या होता है कि आपने उन टेबल को एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे वे में लेके आना है। नंबर 1 जी रिप्रेजेंट एंटिटीज। वो कह रहा है कि आप ईच एंटिटी इन ER डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। तो एम्प्लॉय की एक एंटिटी है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी एम्प्लॉय आईडी आएगी जो प्राइमरी की है जिसने अंडरलाइन किया हुआ है, और नेम आएगा, एड्रेस आएगा। तो ये आप एक कॉपी के ऊपर ये डायग्राम बना रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हैं, अपने रूल्स को डिफाइन कर रहे हैं। देन आप फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, जो कि ये एक एक्चुअल वे में इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और बर्थडे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर सेम वही चीज़ें जो आप पढ़ के आ चुके हैं। तो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप क्या होगा कि जब आप ER डायग्राम बना रहे होते हैं तो आप मस्ट रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर अपनी रिलेशनशिप्स को, कि कौन सा रिलेशन, कौन सी रिलेशन नेचर का है और उसको कैसे डिफाइन करना है। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि वो डिपेंड करेगा कि उस रिलेशनशिप की नेचर क्या है। इन सम केसेस अ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशंस इन विच वन रिलेशन एज द प्राइमरी की। तो उसमें कुछ ऐसे दो रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे दो टेबल्स होते हैं, कुछ ऐसी दो एंटिटीज होती हैं, उनमें से एक की प्राइमरी की होती है और सेम फॉरेन की दूसरे टेबल में जाके एज आ फॉरेन की के तौर पे यूज होगी। तो हम रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो चीज़ आपको आसान लगे आप वो लिख लीजिएगा। नंबर 3 है जी मर्जदार रिलेशंस। मर्जदार रिलेशंस क्या होता है कि आपने दो टेबल्स को तोड़कर एक टेबल बनाना है, आपने मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। तो इन सम केसेस देयर आर मैनी रिडंडेंट रिलेशंस। कुछ ऐसे टेबल्स हैं, कुछ ऐसे केस आते हैं जिनमें टेबल्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही होती है। इट मीन्स डैट 2 or more रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। तो कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो कि सेम एंटिटी टाइप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो आप उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय आईडी उसने बताया हुआ एट्रीब्यूट्स बता दिए, उसका एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, तो रिपीट हो रहा है, रिडंडेंट डाटा है आपके पास। तो आप इन दोनों को तोड़कर एक टेबल बना के जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी वो रख लेंगे। यहाँ पे भी नेम है, एम्प्लॉय नेम है, तो आपको ये चीज़ों को ख्याल रखना है। तो नॉर्मलाइज द रिलेशंस क्या होता है कि आपको जब आप टेबल क्रिएट कर लें तो आपको स्टेप 1, स्टेप 2 आपको जो गैर ज़रूरी रिडंडेंसी है, जो डुप्लीकेशन है, जो मल्टीपल फाइल्स आपकी रिपीट हो रही हैं, आप उनको, जो अनोमलीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एरर्स हैं, आप उनको टेबल्स के अंदर अपडेट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस दीज रिलेशंस टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। तो हम नॉर्मलाइज करते हैं अपने टेबल्स को। तो फिजिकल भी कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि इस टॉपिक को लिया हो तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें। तो व्हाट इज फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन।
फिजिकल में क्या था कि आप एक्चुअल जो है डीबीएमएस के ऊपर अपने टूल्स के ऊपर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लॉजिकल में आपने जस्ट अभी रूल्स को डिफाइन किया था, आपने एक्चुअल नहीं काम किया था टूल्स के ऊपर। तो फिजिकल एक लास्ट स्टेज है आपके पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो इसके कुछ इनपुट्स हैं। नंबर 1 है जी लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। आपको डेटाबेस आपने नॉर्मलाइज जो आपने लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था लॉजिकल के अंदर ये वाला, तो सेम वही चीज़ वो बता रहा है कि आप अपने नॉर्मलाइज रिलेशन करेंगे, फिर यूज़र की जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी, बैकअप एंड रिकवरी भी होगी या नहीं होगी, उसका साइज कितना होगा, डेटाबेस का यूजेज कितना होगा, रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, वो सारा कुछ डिफाइन हम करेंगे। आगे जी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। तो हम चैप्टर 1 में डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के आ चुके हैं कि डीबीएमएस का फ़ायदा क्या था। ठीक है, तो अगली चीज़ें अगले सवाल भी टॉपिक के अंदर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप कमेंट्स करें या इनबॉक्स करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।